नमस्कार साथियों, मैं सुशील राजपूत आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल जिसका नाम है जीके जोश। और देखो दोस्तों, हमने अपने YouTube चैनल पे काफ़ी सारी वीडियो अपलोड कर रखी है। यदि आपने वो नहीं देखे तो प्लीज़ एक बार जाके जरूर देखिए। और यदि आपको लगता है कि वो आपके एग्जाम पॉइंट से काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि हमारे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। अब देखिए दोस्तों, जो आज का हमारा टॉपिक रहेगा वो ज्योग्राफी का रहेगा। टॉपिक हमारा ज्योग्राफी का रहेगा। हमने ज्योग्राफी की बहुत सारी वीडियो पहले ही अपलोड कर रखी है, लेकिन फिर भी अगर मैं बात करता हूं ज्योग्राफी की, अब हम चलेंगे स्टेट वाइज। मतलब हर स्टेट के बारे में उसका स्टेटिक तो कवर करे ही करेंगे, मतलब जो काफ़ी एग्जाम में रिपीट हो रहा है। और उसके साथ में हम डिस्कस करेंगे उससे जुड़ा हुआ करंट अब तक का, कि हाल फिलहाल कौन सी चीज़ हाईलाइट रही है और वो किस स्टेट से जुड़ी हुई है। तो देखिए दोस्त, जो आज की हमारी स्टेट रहेगी वो रहेगी सिक्किम। आज की जो हमारी स्टेट रहेगी वो रहेगी सिक्किम। सिक्किम के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। अब सिक्किम सबसे पहले देख लेते हैं इसकी लोकेशन कहाँ पे रहती है। तो लोकेशन देखने के लिए हमें क्या बनाना पड़ेगा, मैप। तो मैपिंग के जरिए हम पूरे इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे, जिसका नाम क्या है, सिक्किम। तो देखिए पहले मैप बना लेते हैं। तो लीजिए दोस्त, ये हमारा इंडिया का मैप है और इंडिया में हमें डिस्कस करना है क्या, एक आपकी सिक्किम स्टेट। अब सिक्किम स्टेट को लेकर आपका स्टैटिक प्लस में करंट क्या रहता है वो डिस्कस करते हैं। देखो दोस्त, पहले देख लेते हैं इसकी लोकेशन। जो आपकी सिक्किम है उसकी लोकेशन क्या रहती है। देखो दोस्त, ये वाला जो पोर्शन है ये है नेपाल। इसके ठीक यहाँ पे पड़ता है भूटान। इसके ठीक ऊपर पड़ता है क्या, तिब्बत। इसके ठीक ऊपर क्या पड़ता है, तिब्बत। और आप सभी जानते हो कि तिब्बत को कैप्चर कर रखा है किसने, चाइना ने। इसको कैप्चर कर रखा है किसने, चाइना ने कैप्चर कर रखा है। इसके ठीक नीचे ये क्या पड़ता है, बांग्लादेश। वैसे जब हम सिक्किम के बारे में पढ़ते हैं तो वहां पे बांग्लादेश का कोई भी रोल नहीं है, क्योंकि बांग्लादेश शेयर नहीं करता किससे, सिक्किम से अपनी बाउंड्री शेयर नहीं करता। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक हमारी एक अलग से स्टेट पड़ती है जिसका नाम है वेस्ट बंगाल। जिसका नाम क्या है, वेस्ट बंगाल। तो अगर मैं बात करता हूँ, ये वाला जो एरिया है ये किसका हो गया, सिक्किम का। ये वाला जो एरिया ये किसका है, सिक्किम का है। यानी कि देखो, अगर मान लो मैं इस वाले पोर्शन को जूम करता हूं तो आपको कुछ इस प्रकार दिखाई देगा। यहां से कुछ इस प्रकार दिखाई देगा, ये जूम करने पर। ये लीजिए, ये आपका हो गया दोस्त सिक्किम। ये वाला जो पोर्शन है ये किसका हो गया, सिक्किम का। हमने वो वाले पोर्शन को क्या किया है, जूम किया है। अब यहाँ से देखिए, सिक्किम की अगर बात करें, पहली बात कर लेते हैं कि सिक्किम को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। अगर मैं सिक्किम की बात करता हूँ, सिक्किम को डिवाइड किया गया है कितने पार्ट्स में, सिक्किम को डिवाइड किया गया है 4 पार्ट्स में। देखो, एक तो ये हो गया आपका नॉर्थ सिक्किम, इस तरफ जाएगा आपका ईस्ट सिक्किम, ये हो गया आपका वेस्ट सिक्किम, और यह हो गया आपका साउथ सिक्किम। ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, ये इसको डिवाइड किया गया है। सिक्किम को 4 पोर्शन में बांटा गया है। अब यहाँ पे देखिए दोस्त, अब बात कर लेते हैं कंट्रीज की। जो सिक्किम है वो कितनी कंट्री से, यानी कि कितनी अदर कंट्री से अपनी बाउंड्री शेयर करता है। यानी कि जो सिक्किम है वो कितनी कंट्री से शेयर करता है क्या, अपनी बाउंड्री कितनी कंट्री से शेयर करता है। तो ये करता है 3 कंट्री से। कितनी कंट्री से शेयर करता है, 3 कंट्री से। और इसीलिए अगर मैं बात करता हूँ, जो सिक्किम है वो ट्राई पॉइंट पे पड़ता है। क्या पड़ता है, ट्राई पॉइंट पे, क्योंकि ये 3 कंट्री से क्या लगाता है, बाउंड्री लगाता है। अब वो 3 कंट्री कौन कौन सी है, देखिए दोस्त, आपकी अगर मैं बात करता हूँ ईस्ट वाले भाग की, यहाँ पे कुछ इस प्रकार पड़ेगा, ये वाला माहौल इस प्रकार बनेगा। ये नीचे पड़ेगा यहाँ पे भूटान, ये हो गया भूटान। भूटान के ठीक ऊपर ये वाला जो पोर्शन है ये रहेगा तिब्बत का। इसके ठीक ऊपर ये भी तिब्बत, या फिर आप चाइना भी बोल सकते हो, कैप्चर कर रखा है। अब बात कर लेते हैं इसकी वेस्ट की। वेस्ट की तरफ जो कंट्री लगती है इसका नाम क्या रहेगा, यहाँ पे इस साइड लगता है नेपाल, इस साइड लगता है नेपाल। इसके वेस्ट की तरफ लगता है नेपाल। बात कर लेते हैं साउथ की तरफ। साउथ की तरफ यहाँ पे आपको दिखाई भी दे रही है, यहाँ पे एक अलग से स्टेट है जिसका नाम क्या है, वेस्ट बंगाल। नीचे की तरफ लगती है वेस्ट बंगाल। अब बात कर लेते हैं किसकी, 3 कंट्रीज।
मैंने बताया कि ये जो सिक्किम है वो बाउंड्री शेयर करता है कितनी कंट्री से, 3 कंट्री से, 3 कंट्रीज, 3 देशों से अपनी बाउंड्री शेयर करता है। तो यहां से देखिए आपका क्वेश्चन क्या बनेगा, वे 3 कौन कौन सी है, मैं सीरीज में लिख देता हूं। जो सिक्किम है अपनी सबसे ज्यादा जो बाउंड्री शेयर करता है वो किसके साथ शेयर करता है, ये करता है तिब्बत या चाइना के साथ, तिब्बत या चाइना के साथ सबसे ज्यादा शेयर करता है, किसके साथ, चाइना के साथ। सेकंड नंबर पे शेयर करता है ये नेपाल के साथ, और सबसे कम बाउंड्री शेयर करता है ये किसके साथ, भूटान के साथ, भूटान के साथ ये अपनी सबसे कम बाउंड्री शेयर करता है। अब देखो बात कर रहे हैं किसकी, बाउंड्री की। अब इसी के साथ में यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं, वो बनेगा आपकी लैंग्वेज को लेकर कि जो सिक्किम है, सिक्किम के अंदर कौन कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है। तो जैसे ये अपनी बाउंड्री शेयर कर रहा है तो इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे लैंग्वेज बोली जाती है। सबसे पहले ऊपर लिखा हुआ है चाइना, यानी कि ये वाला जो पोर्शन है तिब्बत वाला, यहाँ पे मोस्टली जो लैंग्वेज बोली जाती है, यानी कि देखिए आपका नॉर्थ सिक्किम बाउंड्री शेयर करता है किससे, तिब्बत से। तो नॉर्थ सिक्किम में जो सबसे ज्यादा लैंग्वेज बोली जाती है वो कौन सी बोली जाती है, जो बोली जाती है चाइना और तिब्बत वाले पोर्शन में। यानी कि मैं बात करता हूं कौन सी लैंग्वेज, लेप्चा। चाइना से जहां जहां से बाउंड्री शेयर करता है वहां पे जो लैंग्वेज बोली जाती है उसका नाम है लेप्चा, लेप्चा, लेप्चा लैंग्वेज। इसके अलावा अगर मैं नेपाल से जहां से बाउंड्री शेयर करता है कौन सा, आपका वेस्ट सिक्किम, यहां पे बोली जाती है कौन सी लैंग्वेज, नेपाली, नेपाली लैंग्वेज शेयर की जाती है। और ये हो गया भूटान, जो पोर्शन भूटान से शेयर करता है कौन सा, आपका ईस्ट सिक्किम, जो ईस्ट वाला सिक्किम, ईस्ट सिक्किम वाला एरिया है वो सारा बाउंड्री टच खाता है किससे, भूटान से। तो इस वाले एरिया में जो लैंग्वेज बोली जाती है वो बोली जाती है भूटिया, वो कौन सी बोली जाती है, भूटिया लैंग्वेज बोली जाती है। ये तीनों की तीनों क्या है, लैंग्वेज, ये तीनों की तीनों क्या है, ये लैंग्वेज है जो कहां पे बोली जाती है, आपके सिक्किम में, आपके सिक्किम में ये लैंग्वेज बोली जाती है। अब देखो मैंने यहाँ पे हाईलाइट कर रखी है लेप्चा, नेपाली, भूटिया, यहाँ पे एग्जाम में पूछी जाती है मोस्टली कौन सी, लेप्चा। अब ऐसा नहीं है कि सिक्किम है तो इसमें हिंदी नहीं बोली जाती, हिंदी तो हमारी क्या है, नेशनल लैंग्वेज है, राष्ट्रीय भाषा है, तो वो ऑलमोस्ट पूरे इंडिया में ही बोली जाती है। इसके अलावा इंग्लिश भी बोली जाती है सिक्किम वाले पोर्शन में। अब यहीं पे देखिए दोस्त एक क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं। ये जो आपका सिक्किम पड़ता है, सिक्किम की कैपिटल क्या है, सिक्किम की कैपिटल, सिक्किम की कैपिटल राजधानी पड़ती है गंगटोक, गंगटोक, इसकी कैपिटल कौन सी पड़ती है, गंगटोक पड़ती है। अब ये देख लेते हैं गंगटोक है कहां पे, ये आपका हो गया नॉर्थ, वेस्ट, साउथ, और ये कौन सा है, ईस्ट। जो ईस्ट वाला पोर्शन लगता है ठीक यहां पे, ये क्या पड़ता है, गंगटोक, ये पड़ता है गंगटोक, जो कि इसकी कैपिटल है गंगटोक, जी और आएगा यहाँ पे। ये कौन सी हो गई, गंगटोक, ये कौन सी होगी, गंगटोक, जो कि क्या है, कैपिटल ऑफ सिक्किम। कहां पे पड़ती है, ईस्ट सिक्किम वाले भाग में पड़ती है। अब इसके साथ में कुछ क्वेश्चन और देख लेते हैं। अगर मैं सिक्किम की बात करता हूं, सिक्किम पहले अलग था। अगर मैं बात करता हूं इंडिया के साथ जो सिक्किम है वो ज्वाइंट कब हुआ, यहां से आपका क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है दोस्त। बात कर रहा हूं मैं ज्वाइंट इन इंडिया, ज्वाइंट इन इंडिया, कि जो सिक्किम है वो भारत में कब मिला, ये मिला था 16 मई 1975 में। ये इंडिया से कब ज्वाइंट हुआ, 1975 में ज्वाइंट हुआ था, कौन सा, सिक्किम। और ये ज्वाइंट होने वाला कौन से नंबर की स्टेट थी, ये थी 22वें नंबर की स्टेट, भारत का 22वां राज्य बना था, कौन सा, सिक्किम। अब देखो ये भारत के साथ ज्वाइंट हुआ है तो सिंपल सी बात हमें क्या करना पड़ा होगा, एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पास करना होगा। मतलब यहां पे मैं बात कर रहा हूं किसकी, संविधान संशोधन की। अगर मान लो कोई भारत से जुड़ता है या अलग होता है तो वहां पे हम करते क्या है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करते हैं, वहां पे संविधान संशोधन। उसके द्वारा होता क्या है, कोई भी राज्य भारत के साथ जुड़ सकता है और उससे अलग हो सकता है। ये आपको पॉलिटिकल में एक एक आर्टिकल आपको बताए जाएंगे, आर्टिकल 1, 2, 3 कि उनका क्या योगदान रहता है आपके संविधान में और वो कैसे रिलेट करती है किनको, इन स्टेट को। अब यहाँ पे देख लेते हैं दोस्त,
जिस संविधान संशोधन के द्वारा सिक्किम इंडिया से जुड़ा था वो था आपका कौन सा? 36वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, 36 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, या आप इसे बोल सकते हो 36वां संविधान संशोधन। 36वें संविधान संशोधन के द्वारा इंडिया से ज्वाइंट हुआ था कौन सा? सिक्किम। कौन सा ज्वाइंट हुआ था? सिक्किम ज्वाइंट हुआ था। ये इसकी कैपिटल हो गई, लैंग्वेज हो गई, और हमने जाना कि जो सिक्किम है वो कितनी कंट्री से अपनी बाउंड्री शेयर करता है। नोट डाल के याद रखना दोस्त, वो भूटान से अपनी बाउंड्री नहीं लगाता, क्योंकि हर बार आपके एग्जाम में यही देता है कि सिक्किम किसी अपनी बाउंड्री शेयर नहीं करता। तो वहां पे ऑप्शन में क्या मिलेगा आपका? बांग्लादेश मिलेगा। बांग्लादेश से शेयर नहीं करता। अब इसी से जुड़े हुए कुछ और फैक्ट है, तो जान लेते हैं वो क्या है। आपका इसमें करंट भी इंक्लूड रहेगा, वो करंट हम लास्ट में डिस्कस करेंगे कि हाल फिलहाल क्या चला हुआ सिक्किम में और कैसे क्या है। आपने सुना होगा सिल्क रूट के बारे में, वो अभी क्या हो चुका है? 2020 में दूसरी बार बंद हो चुका है। तो पहली बार कब हुआ, क्या कारण था बंद होने का, वो सारी चीजें यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पे देखिए दोस्त, ये तो हो गई आपकी कैपिटल। अब बात कर लेते हैं किसकी? नॉर्थ सिक्किम की। अगर मैं नॉर्थ सिक्किम की बात करता हूं दोस्त, यहां पे पड़ती है एक पीक। यहां पे क्या पड़ती है? एक पीक, जिसे हम क्या बोलते हैं? चोटी। ये हो गई पीक। पीक। अगर मैं सिक्किम की पीक की बात करता हूं, इसका नाम क्या है? इसका नाम है कंचनजंगा। कंचनजंगा। कंचनजंगा ये पड़ती है पीक। और ये मैं अगर बात करता हूं है लोकेशन क्या है इसकी? नॉर्थ सिक्किम। यहां से क्वेश्चन क्या है वो सुन लीजिए। क्वेश्चन आता है कि इंडिया में, भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो आपका आंसर क्या रहेगा? कंचनजंगा। भारत में सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी, तो उसका आंसर क्या रहेगा? आपका रहेगा कंचनजंगा। अगर मान लो मैं इस क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज कर देता हूं, वो चेंज क्या वो देखिए, मैं यहां पे लिख देता हूं भारत की सबसे ऊंची चोटी, भारत की सबसे ऊंची चोटी, तो यहां पे आपका आंसर चेंज हो जाएगा। यहां पे आपका आंसर रहेगा K2। यहां पे आंसर क्या रहेगा? K2 रहेगा। अब यहां पे देखिए दोस्त, ऐसा क्यों? जो मैंने पहले लिखा है भारत में और दूसरा लिखा है भारत की। भारत में से मेरा मतलब है कि वो प्रॉपर लोकेटेड करती है कहां पे? आपके इंडिया में। वो कहां पे है? आपके प्रॉपर इंडिया में है, उस पर कोई भी डिस्प्यूट नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करता हूं भारत में, अगर मैं कंचनजंगा की बात करता हूं, वो कहां पे पड़ती है? आपके नॉर्थ सिक्किम में। इसके ऊपर कोई भी डिस्प्यूट नहीं है, ये प्रॉपर है कहां पे? हमारे इंडिया के अंदर है। लेकिन अगर मैं भारत की सबसे ऊंची चोटी की बात करता हूं, जिसका नाम क्या है? K2, ये लोकेट करती है कहां पे? जम्मू कश्मीर वाले एरिया में। यहां पे देखिए, ये वाला जो जम्मू कश्मीर का एरिया पड़ता है, यहां पे एक बाउंड्री पड़ती है जिसका नाम है LOC। बाउंड्री का नाम क्या है? LOC, लाइफ ऑफ कंट्रोल। और ये वाला जो एरिया जम्मू कश्मीर का पड़ता है, ये पड़ता है POK, जिसे बोलते हैं पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। और इस POK के अंदर ही पड़ती है एक चोटी, और इस चोटी का नाम क्या है? K2। इस चोटी का नाम क्या है? K2। ये हो गई K2, इसका नाम क्या है? K2 है। देखो मैंने अब यहाँ पे बताया कि भारत में मतलब प्रॉपर भारत में कोई डिस्प्यूट नहीं है। लेकिन अगर मैं भारत की सबसे ऊंची चोटी की बात करता हूं, तो आपका आंसर तो क्या है? K2 है। लेकिन अगर मैं बात करता हूं, ये जो चोटी है ये डिस्प्यूटेबल है। ये कैसी है? डिस्प्यूटेबल, मतलब इसके ऊपर क्या चला हुआ है? डिस्प्यूट चला हुआ है, इसलिए ये भारत की है, भारत में नहीं है प्रॉपर। क्योंकि ये वाला जो एरिया है ये POK का पड़ता है, और ये कैप्चर कर रखा किसने? पाकिस्तान ने। तो इसलिए यहां पे आपका आंसर चेंज हो जाता है। अगर मैं वर्ल्ड की बात करता हूं, किसकी? वर्ल्ड की, वर्ल्डेस्ट हाईएस्ट पीक की, वर्ल्डेस्ट हाईएस्ट पीक, वर्ल्डेस्ट हाईएस्ट पीक, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? भारत की नहीं, सॉरी, वर्ल्ड की। यहां पे मैं बात कर रहा हूं किसकी? वर्ल्डेस्ट हाईएस्ट पीक। पूरे वर्ल्ड की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो सभी जानते हैं, जिसका नाम क्या है? माउंट एवरेस्ट। क्या नाम है? माउंट एवरेस्ट। इसके बाद सेकंड नंबर पे कौन सी आती है? K2। और थर्ड नंबर पे कौन सी आती है? आपकी कंचनजंगा।
जंगा। थर्ड नंबर पे कौन सी आती है आपकी, कंचनजंगा आती है। अगर आपसे वर्ल्ड की पूछता है तो यदि वर्ल्ड की हाईएस्ट पीक की बात करें तो कंचनजंगा कौन से नंबर पे आती है, आपकी थर्ड नंबर पे। कौन से नंबर पे आती है, थर्ड नंबर पे। लेकिन अगर मैं डायरेक्ट बात कर रहा हूं किसकी, इंडिया की, तो इंडिया में यहाँ पे आपके कंफ्यूजन क्रिएट करने वाले क्वेश्चन बनते हैं कि एग्जामिनर भारत में पूछ रहा है या भारत की पूछ रहा है, तो यहाँ पे दोनों में आपके आंसर अलग अलग रहेंगे। ये था आपका पीक को लेकर क्वेश्चन कि पीक को लेकर आपके क्या क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। अब डिस्कस कर लेते हैं कुछ और पॉइंट जो आपके जुड़े हुए हैं पीक से। देखिए दोस्त, ये आपकी पीक है जिसका नाम है कंचनजंगा, और कंचनजंगा के बारे में अभी हमने क्या किया है, पूरा डिस्कस किया है कि कंचनजंगा से आपके क्या क्वेश्चन बनते हैं, और मैं इसे डिनोट कर रहा हूं के से। अब कंचनजंगा से और क्वेश्चन सुनिए क्या बनते हैं आपके। कंचनजंगा जो आपकी चोटी पड़ती है, इसके ऊपर एक ग्लेशियर पड़ता है। क्या पड़ता है, एक ग्लेशियर पड़ता है। इस ग्लेशियर का नाम क्या है, बहुत बार आपके एग्जाम में आ चुका है। इस ग्लेशियर का नाम है चेमू। इस ग्लेशियर का नाम क्या है, चेमू ग्लेशियर। इस ग्लेशियर का नाम क्या है, चेमू ग्लेशियर। अब है क्या, यहीं से आपका क्वेश्चन आता है चेमू ग्लेशियर को लेकर कि जो चेमू ग्लेशियर है, चेमू ग्लेशियर, चेमू ग्लेशियर से एक नदी ओरिजिनेट होती है जिसका नाम है तीस्ता। जिसका नाम क्या है, तीस्ता। आपसे क्वेश्चन आएगा कि जो तीस्ता नदी है इसका ओरिजिन पॉइंट कौन सा है, एक ग्लेशियर है। ग्लेशियर का नाम क्या है, चेमू ग्लेशियर। और ये चेमू ग्लेशियर पड़ता कहाँ पे है, सिक्किम में। और सिक्किम में कहाँ पे है, जो सबसे ऊंची पीक है जिसका नाम है कंचनजंगा, उसके ऊपर पड़ता है ये ग्लेशियर। अब यहाँ पे देखिए दोस्त, तीस्ता, मैंने बताया कि जो चेमू ग्लेशियर है यहाँ से एक नदी का ओरिजिन होता है जिसका नाम क्या है, तीस्ता। अब यहाँ पे आइए, तीस्ता नदी सिक्किम से निकलती है और सिक्किम से निकलकर इस तरफ से एक नदी आती है जिसका नाम क्या है, ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र नदी को ज्वाइंट करती है और उसके साथ में ये ब्रह्मपुत्र कहाँ पे गिरती है, BOB में, यानी कि बंगाल की खाड़ी में। वापिस आते हैं किसके पास, तीस्ता नदी के पास। तीस्ता नदी को लेकर आपका क्वेश्चन बनता है लाइफलाइन ऑफ सिक्किम। लाइफलाइन ऑफ सिक्किम, लाइफलाइन ऑफ सिक्किम, लाइफलाइन ऑफ सिक्किम। सिक्किम के जीवन रेखा वो किसे कहा जाता है, तीस्ता रिवर को। और जो तीस्ता रिवर है इसका ओरिजिन पॉइंट कौन सा है, चेमू ग्लेशियर। और ये चेमू ग्लेशियर है कहाँ पे, आपके सिक्किम में। अब इसके साथ में और डिस्कस कर लेते हैं, जो चेमू ग्लेशियर है और ये जो पीक है जिसका नाम क्या है, कंचनजंगा, इसी के ठीक ऊपर एक झील भी पड़ती है। इसके ठीक ऊपर क्या पड़ती है, एक झील। ये क्या होगी, एक झील। अगर मैं बात करता हूं, यहां से क्वेश्चन आता है, झील का नाम पूछ लेता है कि जो पीक है जिसका नाम क्या है, कंचनजंगा, इसके ऊपर झील कौन सी पड़ती है। झील का नाम पड़ता है दोस्त ग्रीन लेक। इस झील का नाम क्या है, ग्रीन लेक। झील का नाम पड़ता है, ये एक लेक है जो पड़ती है आपकी कंचनजंगा चोटी पे, और इसका नाम है ग्रीन लेक। ग्रीन लेक नाम क्या है इसका, ग्रीन लेक पड़ता है। अब इसके साथ में और भी पॉइंट डिस्कस करते हैं यहीं से, जो आपके सिक्किम को लेकर बने हुए हैं। सिक्किम को लेकर जो आपके पॉइंट बनते हैं वो बनते हैं मोस्टली जो अभी भी करंट में भी है, हाईलाइट रहते हैं बिल्कुल, वे पड़ते हैं पासिस। तो अब देख लेते हैं सिक्किम के अंदर कौन कौन से पासिस पड़ते हैं और किस पासिस को लेकर, यानी कि दर्रे को लेकर आपके एग्जाम में क्या क्वेश्चन बन चुका है और क्या बन सकता है। अब यहाँ पे देखिए दोस्त, अगर मैं बात करता हूं, ये वाला हो गया गंगटोक, इरेज कर देता हूं, इस तरफ पड़ता है तिब्बत। हम डिस्कस करेंगे पासिस, जिसे हम बोलते हैं दर्रे, जिसे हम क्या बोलते हैं, दर्रे, पासिस। यहां पे वैसे तो बहुत सारे पासिस हैं, लेकिन हमें डिस्कस करने हैं 3, क्योंकि 3 को लेकर ही आपके क्वेश्चन आते हैं। वे 3 कौन कौन से, वो देखिए। नंबर 1 आपने सुना होगा नाथुला, आपने सुना होगा नाथुला। नंबर 2 आपने सुना होगा जेलेपाला। जेलेपाला, एक तो कौन सा हो गया, नाथुला, दूसरा कौन सा हो गया, जेलेपाला, और तीसरा जो आपका रहेगा वो कौन सा रहेगा, आपका रहेगा नाकुला। तीसरा कौन सा रहेगा आपका, नाकुला।
आपको तीन ही पासेस याद रखने हैं और ये तीनों पासेस है कहाँ पे, सिक्किम में। अब इनकी लोकेशन देख लेते हैं कौन कौन सा कहाँ पे पड़ता है। मैंने यहाँ पे नंबरिंग दे रखी है, तो मैं यहाँ पे पासेस आपको दिखाते हुए नंबरिंग डिनोट करूंगा। जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ, ये वाला हो गया भूटान, भूटान के ठीक ऊपर ये कौन सा है, तिब्बत वाला। तो यहाँ पे ठीक आपके दो पासेस लगते हैं। कितने पासेस लगते हैं, दो वाले, दो पासेस लगते हैं यहाँ पे। एक पासेस ये हो गया और एक पासेस ये हो गया, यानी कि ये तो आपका पड़ता ऊपर की तरफ नंबर 1 नाथुला, और नंबर 2 पे पड़ता है जेलेपाला। ये खुलता कहाँ पे, भूटान और तिब्बत के बिल्कुल बीचों बीच। अब यहाँ पे देखिए, ये पड़ता है ऊपर तिब्बत, और ऊपर की तरफ एक दर्रा यहाँ पे भी पड़ता है। ये रहेगा आपका 3 पॉइंट, जिसका नाम क्या है, नाकुला, नाकुला पासिस, नाकुला पासिस। और इनको लेकर क्या क्वेश्चन आया है एक बार वो देख लेते हैं। सबसे ज्यादा अभी भी हाईलाइट जो आपका एग्जाम में रहेगा और जो अभी भी करंट में है वो कौन सा पासेज है, नाथुला। नाथुला दर्रे को लेकर आपके एग्जाम में क्या क्वेश्चन बन चुके हैं एक बार वो देखिए। अगर मैं नाथुला दर्रे की बात करता हूं, नाथुला दर्रे की जरूरत क्यों पड़ी वो देख लेते पहले। अगर मैं बात करता हूं, देखिए दोस्त, नाथुला में यहां पे पड़ता है, ये कैपिटल हो गई, ये कैपिटल है किसकी, सिक्किम की। और सिक्किम की ये जो कैपिटल है इसका नाम क्या है, गंगटोक। इसका नाम क्या है, गंगटोक। इसका नाम है गंगटोक। ये कैपिटल है, कैपिटल ऑफ सिक्किम, जिसका नाम है गंगटोक। और यहां पे पड़ती है तिब्बत। तिब्बत की कैपिटल यहां पे पड़ती है, थोड़ा ऊपर बना लेते, ये रही, इसका नाम है लासा, लासा। इसका नाम क्या पड़ता है, लासा, LHASA, लासा। ये हो गई लासा। ये है कैपिटल ऑफ किसकी, तिब्बत की, कैपिटल ऑफ तिब्बत, जिसका नाम क्या है, लासा। और ये होगी कैपिटल ऑफ सिक्किम, जिसका नाम क्या है, गंगटोक। अब इसके अलावा और देख लेते हैं, ये हो गया नाकुला, इसे भी इरेज कर देता हूं। ये फिर आगे आपको याद रखना है, तिब्बत में प्रॉपर कहां पे, कैलाश माउंटेन, कैलाश माउंटेन, कैलाश माउंटेन। और कैलाश माउंटेन को ही कहा जाता है क्या, होम ऑफ लॉर्ड शिवा, लॉर्ड शिवा, यानी कि भगवान शिव का घर, भगवान शिव का घर, भगवान शिव का घर, भगवान शिव का घर कहा जाता है किसको, कैलाश माउंटेन को। अब यहां पे देखिए दोस्त, मैंने बात की है किसकी, नाथुला पासिस की। जो नाथुला पासिस है ये ज्वाइंट करता है किस किस को, नाथुला पासिस जोड़ता है, ये आपकी कैपिटल हो गई कौन सी, गंगटोक। गंगटोक को जोड़ता है ये किसके साथ, लासा। गंगटोक से ये जोड़ता है किसको, लासा। और लासा से फिर आपको जाना होता है कहां पे, कैलाश रेंज पे। कहां पे जाना होता है, कैलाश रेंज पे। अगर मान लो आप भगवान शिव के दर्शन चाहते हो तो आपको कहां से सफर स्टार्ट करना पड़ेगा, सिक्किम की कैपिटल गंगटोक से। गंगटोक से आप चलोगे कहां पे जाओगे, कैपिटल ऑफ तिब्बत, जिसका नाम क्या है, लासा। लासा के बाद आपका जो रूट रहेगा वो कहां पे रहेगा, चाइना की तरफ, मतलब चाइना तिब्बत वाले पोर्शन में ही कैलाश माउंटेन तक आपको जाना पड़ेगा। अब यहां पे देखिए दोस्त, अगर मैं बात करता हूं नाथुला पासिस की, इसी का दूसरा नाम है सिल्क रूट। इसी का दूसरा नाम क्या है, सिल्क रूट। इसी को किस नाम से जानते हैं, सिल्क रूट के नाम से। और इसका जो ये जो ओपन किया गया था, मतलब किस पर्पज से किया गया था, जो सिल्क रूट है इसका यूज किया गया था ट्रेड विद चाइना, ट्रेड विद चाइना, चाइना के साथ व्यापार करने के लिए नाथुला पासिस खोला गया था। और इसी को किस नाम से जानते हैं, सिल्क रूट के नाम से। किस नाम से जानते हैं, सिल्क रूट के नाम से। अब मैं अगर सिल्क रूट या नाथुला पासिस की बात करता हूं, देखिए दोस्त, यहां से ये पॉइंट याद रखने का है, इसे बंद कर दिया गया था 1962 में। इसे क्या कर दिया था, क्लोज्ड, बंद कर दिया गया था। लेकिन फिर 2006 में इसको दोबारा से क्या कर दिया गया, रीओपन।
इसको दोबारा से खोल दिया गया। और अभी अगर मैं बात करता हूं 2020 में इसे दोबारा से क्या कर दिया है, क्लोज। यानी कि 2 बार आपका ये जो रूट पड़ता है ये क्या हो चुका है, बंद हो चुका है। पहला केस आप जानते हो, चाइना ने अटैक कर दिया था, जो आपका ये पड़ता है अक्साई चाइना वाला। और इसके अलावा इन्होंने अटैक कर दिया था 7 सिस्टम, जो आपका 7 सिस्टर पड़ता है यानी कि 7 स्टेट, उसकी तरफ अटैक किया था। उस दौरान इंडिया ने क्या किया था, इसको बंद कर दिया था 1962 में। फिर 2006 में खोल दिया गया था। अब ये 2020 में, अभी आप जानते हो पूरे वर्ल्ड में एक प्रॉब्लम बनी हुई है जिसे हम बोलते हैं कोरोना वायरस। तो उसके चलते हुए ये डिसीजन लिया गया कि इस रूट को दोबारा से क्या कर दिया जाएगा, बंद कर दिया जाएगा। लेकिन इसको बंद करने से जो श्रद्धालु है उनको क्या पहुंची, वही बहुत ज्यादा ठेस पहुंची। अब उसको भी मिटाने के लिए गवर्नमेंट ने अभी रिसेंटली मई 2020 में एक डिसीजन लिया कि जो नाथुला दर्रा है वो क्या रहेगा, क्लोज रहेगा। लेकिन इसके साथ में अगर मैं बात करता हूं ट्रेड विद चाइना, यानी कि चाइना से व्यापार करने के लिए, ऐसा नहीं है कि हमारे पास एक ही रूट था, इसके अलावा 2 रूट और थे। वो कौन कौन से, वो बता देता हूं। ट्रेड विद चाइना, यहां पे लिख देता हूं, चाइना से व्यापार करने के लिए इंडिया ने 3 रूट बनाए थे। कितने रूट, 3 रूट। वे 3 रूट कौन कौन से हैं, एक तो आपका लिखा हुआ है कौन सा, नाथुला, एक तो आपका हो गया नाथुला दर्रा। दूसरा अगर मैं बात करता हूं शिपकिला, शिपकिला पासिस। और तीसरा आपका रहेगा लिपू लेक, लिपू लेक। तीसरा क्या रहेगा, लिपू लेक। अब गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया कि नाथुला पासेज को क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं। लेकिन इसी के साथ में ओपन कर दिया कौन सा, लिपू लेक। लिपू लेक के द्वारा, लिपू लेक एक्चुअल में इसकी लोकेशन है कहां पे, ये पड़ता है उत्तराखंड में। कहां पे पड़ता है, उत्तराखंड में। और ये डिसीजन लिया है जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर है जिसका नाम क्या है, राजनाथ सिंह। उसी ने क्या किया है, इसका उद्घाटन किया है लिपू लेक दर्रे का। यहां से एक 80 किलोमीटर लंबा क्या बनाया गया है, एक रास्ता निकाला गया है, एक रोड बनाया गया है। वो रोड डायरेक्ट जाता है कहां पे, कैलाश माउंटेन पे। अब देखो इसे यहां पे रोड बनाने से फायदा क्या हुआ, ये यानी कि दर्रा ओपन करने से फायदा क्या हुआ। पहले था क्या, अगर मान लो आप सिक्किम के रास्ते जा रहे हो कहां पे, कैलाश माउंटेन पे, तो आपको जो सफर था, अगर मान लो आपको सफर तय करना कहां पे, इंडिया और चाइना के बीच में, तो पहले ऐसा होता था इंडिया में आपको 80%, 80 प्लस से बिल्कुल ज्यादा 80% रास्ता आपको तय करना पड़ता था पैदल चाइना वाले एरिया में, और 20% कहां पे चलना होता था, इंडिया के अंदर। लेकिन ये जो लिपू लेक दर्रा है, इसे खोलने के बाद, लिपू लेक दर्रे को खोलने के बाद ये डाटा अलग हो चुका है। अलग मतलब अब आपको चलना पड़ेगा पैदल कहां पे, 80% प्लस कहां पे, इंडिया के अंदर, और बचा कितना, 20%, ये कहां पे चलना पड़ेगा, चाइना के अंदर पैदल चलना पड़ेगा। और ये सेफ्टी ज्यादा कोरोना वायरस, मतलब कोरोना वायरस को देखते हुए ये डिसीजन लिया गया था। और ये डिसीजन लिया किसने है, राजनाथ सिंह ने। अब यहां से वापस आ जाइए, मतलब वापस आ जाइए किस पे, नाथुला दर्रे पे। आपको याद रखना दोस्त, नाथुला दर्रा को किस नाम से जानते हैं, सिल्क रूट। और मैं बता चुका हूं इसे 2 बार क्लोज कर दिया जा चुका है। पहली बार जब किया गया था 1962 में, और अभी किया गया है 2020 में। इसको क्लोज करने के बाद ओपन किया गया है वो कौन सा, लिपू लेक दर्रा, जो कहां पे पड़ता है, उत्तराखंड में। अब बीच वाला और जान लेते हैं कौन सा, शिपकिला। शिपकिला पड़ता है हिमाचल प्रदेश में। ये कहां पे है, हिमाचल प्रदेश में। इसके अलावा कुछ फैक्ट बताता हूं आपको, वो क्या है सिक्किम से जुड़े हुए। जो सिक्किम है विश्व का पहला, पूरे वर्ल्ड का पहला जैविक राज्य रहा है। इसके अलावा जो सिक्किम है वो काफी ज्यादा फोकस कर रहा है प्लास्टिक बैन करने पे। और अभी जो न्यूज आई थी पीछे कि भाई सिक्किम ने एक डिसीजन लिया है कि पूरे सिक्किम के अंदर प्लास्टिक की बोतल का यूज नहीं होगा, बल्कि वहां पे सिक्किम वासी कर क्या रहे हैं, प्लास्टिक की बोतल को बैन करके उसकी जगह पे जो बैम्बू होते हैं ना, बांस, उसकी बोतल बना के बेच रहे हैं वहां पे। मतलब वो जो बोतल है प्लास्टिक की जगह पे यूज में लेके आ रहे हैं बैम्बू से बनी बोतल का। और इसी के साथ में आपका ये कंप्लीट होता है सिक्किम। अब अगली क्लास डिस्कस करेंगे नेक्स्ट डे। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।